का अभ्यास करते हो? ज्ञान का अभ्यास करते हो या अज्ञानता का अभ्यास करते हो? भगवान का अभ्यास करते हो या दुनिया का अभ्यास करते हो? शांति का अभ्यास करते हो या अशांति का अभ्यास करते हो? तुम अपने को जैसे भी पाते हो, यह इसलिए है कि तुमने उस चीज का अभ्यास ज्यादा किया है। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर अंधेरा है तो तुमने अंधेरे का अभ्यास ज्यादा किया, प्रकाश का नहीं, अंधेरे का अभ्यास ज्यादा किया, इसीलिए अंधेरे में पहुंच गए। सरल हो गया है। जानना और अनजान, जानने का अभ्यास करोगे तो जान जाओगे, अगर अज्ञानता का विश्वास करोगे, अभ्यास करोगे तो अज्ञानता में जाके पहुंचोगे। जब तुम पहले पहले क्या कहते हैं साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या हुआ? नहीं चली ना, गिरना पड़ा। फिर जब चलना सीख लिया, फिर चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, अभ्यास करते रहे अभ्यास करते रहे अभ्यास करते रहे, तो अब तो क्या लोग हैं, खड़े खड़े चला लेते हैं, है ना? और कहां कहां बड़ी तेज तरीके से चला लेते हैं, क्योंकि तुमने उसका अभ्यास किया है। तो तुम किस चीज का अभ्यास करते हो सारे दिन? तुम अगर भगवान का अभ्यास करना शुरू करो, जो तुम्हारे अंदर स्थित भगवान है, उस भगवान का अगर तुम अभ्यास करना शुरू करोगे तो वो तुम्हारे लिए सरल बन जाएगा, वो तुम्हारे लिए सरल बन जाएगा। अशांति से हटके शांति की तरफ जाने का अभ्यास करो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर शांति की तरफ जाना सरल बन जाएगा। जो चीज मुश्किल है, अगर तुम उस मुश्किल को हटाना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, उस चीज को अगर तुम हटाना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, तो तुमको उस चीज का अभ्यास करना चाहिए। तो तुम उससे हट करके उस तरफ जाओ जो तुम्हारे लिए सुख और चैन का संदेश है। हम कौन हैं? कौन हैं हम? आप अपने मित्रों को जानते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को जानते हैं, पर क्या आप अपने आप को भी जानते हैं? अपने आप को कौन है आप? क्या हैं आप? महाराज जी शांति का एक सुंदर संदेश पिछले 40 वर्षों से पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जहां पहुंचकर हम परम शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उनका संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। लोगों को अपने अंदर शांति तक पहुंचने के लिए वे उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके संदेश से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है और अपने ही अंदर शांति का अनुभव किया है। लोग कहते हैं हमको धन की जरूरत है, हमको धन की जरूरत है। और मैं तुमसे कहूं कि ठीक है, तुमको एक संदूक सोना भर के दे देंगे, परंतु उसके बाद तुरंत तुमको फांसी चढ़ा देंगे। क्या कहोगे? क्या कहोगे? माफ करना, ऐसा धन नहीं चाहिए हमको। तुम समझते हो तुमको धन की जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन की जरूरत नहीं, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, इन सारी चीजों के लिए, जो संसार की परंपराएं, इनको निभाने के लिए मनुष्य को धन की जरूरत जरूर है। पर एक और जरूरत है तुम्हारी, और बिना उस जरूरत के चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, तुमको ठीक नहीं लगेगा। और तुम्हारी असली जरूरत क्या है? तुम्हारी असली जरूरत है शांति। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, पर शांति हो,
तो सब ठीक है, और सब कुछ हो और शांति ना हो तो सब कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों? क्या बात है? तुम्हारा एक मकान है या घर है या जहां रहते हो है, खेत है, तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। एक दिन सब कुछ ठीक है और एक दिन सब कुछ ठीक नहीं। क्यों? अगर बात घर की है, घर तो है, उसी घर में एक दिन तो तुम बड़े आनंद से रह रहे हो, खूब मजा हो रहा है, सीटी बजा रहे हो, गाना सुन रहे हो, नाच रहे हो, और एक दिन वही मकान है, वही बीवी है, वही खेत है, वही भैंस है, वही गऊ है, न चेहरा लटकाए हुए। क्यों? अगर तुम्हारी खुशी उन्हीं चीजों पर निर्भर है तो वो तो है, तो चेहरा क्यों लटकाया हुआ? क्यों? कि हमारी खुशी उन चीजों पर निर्भर नहीं। हमारा हृदय एक ऐसी शांति का अनुभव करना चाहता है, एक ऐसी खुशी का अनुभव करना चाहता है जो सदा बनी रहे, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, सदा बनी रहे। यह हमारे हृदय की ख्वाहिश है, हमारे दिमाग की नहीं, हमारे मन की नहीं, हमारे हृदय की ख्वाहिश है कि मैं अपने जीवन में हर दिन निरंतर उस आनंद का अनुभव कर सकूं। बिन देखे परखे बिना नाम लेत क्या होई, धन धन कहे धनी बने तो निर्धन होए न कोई। बिना देखे, बिना अनुभव किए, बिना परखे, बिना परसे अगर सिर्फ नाम ही रटने से सब कुछ हो जाता तो सभी लोग कहते धन 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 धन, और सभी अमीर हो जाते। और मनुष्य के साथ भी यही बात है कि अगर वो अपने जीवन के अंदर शांति चाहता है तो शांति 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 कहने से शांति नहीं होती। उसके लिए कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो सचमुच में हमको शांति का अनुभव करा सके। महाराज जी शांति का एक सुंदर संदेश पिछले 40 वर्षों से पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जहां पहुंचकर हम परम शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उनका संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। लोगों को अपने अंदर शांति तक पहुंचने के लिए वे उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके संदेश से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है और अपने ही अंदर शांति का अनुभव किया है। आप कहीं जाना चाहते हैं और आप पहुंचे स्टेशन पहुंचे तो कंडक्टर से पूछते हैं कि जी हमारी रेल कहाँ है, हमारी ट्रेन कहाँ है, और वो कहता है जी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए और विश्वास कीजिए कि आपकी ट्रेन आएगी तो आ जाएगी। मान लेंगे आप? और जब भगवान के बारे में यही बात आगे आती है तो कैसे मान लेते हैं? जब शांति के बारे में बात आती है तो कैसे मान लेते हैं? क्या कहते हैं लोग दुनिया के? विश्वास करोगे तो भगवान मिल जाएंगे।
हम कहते हैं पहले मिल लो, फिर विश्वास अपने आप हो जाए। मिल लो, अनुभव कर लो, उसके बाद विश्वास अपने आप होगा कि नहीं होगा। तुम्हारे हृदय की क्या मांग है तुमसे? तुमसे उसकी मांग एक ही है और एक ही हमेशा रही है कि तुम अपने जीवन में उस सुख का अनुभव करके अपने जीवन को परिपूर्ण करो। महाराज जी शांति का एक सुंदर संदेश पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जहां पहुंचकर हम परम शांति और आनंद को महसूस कर सकते हैं, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उनका संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। लोगों को अपने अंदर शांति तक पहुंचने के लिए वे उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके संदेश से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है और अपने ही अंदर शांति का अनुभव किया है। मैं आप लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं वो आप में है, आपसे दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। जिस चीज की मैं चर्चा करता हूं वो आपको बाहर नहीं मिलेगी, वो आपके अंदर है। पैसा एक ऐसी चीज है कि लोग पैसा खर्च करने से डरते हैं। डरते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते। उनको मालूम है उनके मेहनत की कमाई है, पैसा खर्च होगा तो अच्छी बात नहीं होगी। आप भी एक चीज खर्च कर रहे हैं, और जिस चीज को आप खर्च कर रहे हैं वो पैसे से भी बहुत मूल्यवान है। किसी का अगर स्टॉक ट्रेडिंग में स्टॉक्स हैं तो हो सकता है कि स्टॉक गिर जाएं तो लोग कहते हैं अभी इंतजार करेंगे, हो सकता है ऊपर चले जाए। ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा अमीर हो गए, ज्यादा गरीब हो गए। परंतु एक चीज है जिसका इतना मूल्य है कि अगर कोई भी उसको एक भी खरीदना चाहे, एक, सिर्फ एक, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, एक, तो खरीद नहीं पाएगा। किस चीज की चर्चा कर रहा हूं मैं? आपके श्वास की चर्चा कर रहा हूं। मेरी जिम्मेवारी और अपनी जिम्मेवारियों को मैं निभाता हूं, परंतु सारी जिम्मेवारियों के बावजूद मैं उस चीज को नहीं भूलना चाहता जो मेरी सबसे असली जिम्मेवारी है। सबसे असली जिम्मेवारी, अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो मैं श्वास का ऋणी हूं। इसका कर्ज है मेरे पे। ये श्वास आया और आज मैं अगर हरा देख सकता हूं, पीला देख सकता हूं, लाल देख सकता हूं, बोल सकता हूं, हंस सकता हूं, रो सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आया। अगर मेरे अंदर भगवान की तरफ
प्रेरणा जागती है तो इसलिए जागती है क्योंकि मेरे अंदर ये श्वास आया। अगर आज मेरा कोई भाई है तो वो इसलिए है कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज मेरे बच्चे हैं तो वो इसलिए हैं कि मेरे अंदर श्वास आया। अगर आज मैंने किसी चीज को हासिल किया है तो वो इसलिए हासिल किया है क्योंकि मेरे अंदर श्वास आया। और जिस दिन ये श्वास आना बंद हो जाएगा, न मैं किसी का बाप रहूंगा, न मैं किसी का भाई रहूंगा, न मेरे लिए कोई हरा रहेगा, न मेरे लिए कोई पीला रहेगा, न मेरे लिए कोई स्वाद रहेगा, न मेरे लिए कुछ रहेगा। आपका स्वभाव है आनंद से, परमानंद से प्रेम करना। आपका स्वभाव है इस जीवन को सफल बनाना, चाहे आप न भी बनाना चाहें तो फिर भी आपका स्वभाव है। यह आपका स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। सबके अपने अपने स्वभाव हैं और तुम्हारा स्वभाव है कि ये जीवन सफल हो। तुम्हारा स्वभाव है कि मैं उस परमानंद को अपनी जिंदगी के अंदर पाऊं, यह मेरा स्वभाव है। और किसी ने हमसे कहा कि आप कैसे लाएंगे इस विश्व में शांति। मैंने कहा भाई, उसको मैंने एक फुटबॉल फील्ड का ही इसी तरीके की जगह का मैंने उसको उदाहरण दिया। मैंने कहा कि अगर ऐसा जैसा स्टेडियम हो और इसको तुम चाहते हो कि इसमें उजाला हो तो कैसे होगा उजाला? बल्ब जलाने पड़ेंगे, एक एक बल्ब जलाना पड़ेगा। जब बल्ब जलेंगे तब उजाला होगा। मनुष्य, हर एक मनुष्य एक एक बल्ब है। ये स्टेडियम, ये पृथ्वी है, ये संसार है। अगर इसमें लाइट चाहते हो तो मनुष्य रूपी बल्ब को जलना पड़ेगा, और जब वो प्रकाश उसमें से देगा तब जाकर के सारे स्टेडियम में प्रकाश ही प्रकाश उत्पन्न। लोग बोलते हैं ये तो असंभव बात है। चलो हम मानते हैं असंभव बात है, कोशिश तो कर लें। अगर हमारी कोशिशें सारी फेल हो गई तो कम से कम पता तो लग जाएगा, क्योंकि साइंस में यही बात होती है ना, पता तो लग जाएगा कि ये संभव नहीं है। परंतु जब तक कोशिश ही नहीं की गई तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये संभव ही नहीं। कोशिश तो करनी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछते हैं क्या आप अपने आप को भगवान कहते हैं? मैं कहता हूं कभी नहीं। भगवान मेरे अंदर जरूर है जैसे तुम्हारे अंदर है, पर मैं भी मनुष्य हूं और तुम भी मनुष्य हो। और जब तक मनुष्य मनुष्य का आदर नहीं करना सीखेगा तब तक शांति, बाहर की शांति इस संसार के अंदर संभव नहीं है। और अगर मनुष्य मनुष्य का आदर करना सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना आदर करना पड़ेगा, अपने श्वासों का आदर करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का आदर करना पड़ेगा। और जब वो उस आदर को करना शुरू करेगा तब वो दूसरे का भी आदर करेगा और तब संभव है। लोग पूछते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं? ये आप क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं? वही बात, खुद खराब कर रहे हैं सबसे अनमोल चीज को। उसकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 4 पैसे के लिए लोग कहते हैं आप पैसे के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। जब मुझे मेरे गुरु महाराज जी से ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे भी ये अच्छा लगा।
मुझे भी ये अच्छा लगा और क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, जोर जोर से बोलता हूं। लोग कहते हैं आप इतना जोर से क्यों बोलते हैं? अगर मैं स्पीच पढ़ता तो धीरे धीरे भी बोल सकता था, पर मैं स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने स्पीच याद नहीं की है, मैं हृदय से बोलता हूं। लोग कहते हैं कि फिर आप क्या कर सकते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बस। मैं सिर्फ इतनी चीज कर सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, और वो भी तब जब आप चाहें। फिर लोग हमसे कहते हैं दे दो जी, दे दो। हम कहते हैं नहीं, जब तक अपनी प्यास को नहीं समझोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी प्यास को समझो, समझने की कोशिश करो। और हम तो ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हमारे पास ही आओ, जाओ जहां जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो, जैसे इस प्यास को बुझाना चाहते हो, कोशिश करो उस प्यास को बुझाने की। ये तुम्हारा धर्म है कि ये प्यास बुझे। और अगर कहीं नहीं बुझी, हम हैं।